अब प्यारे जब मथनिया फोड़ी तो दैया फैल गया, और दैया फैल गया तो कन्हैया के पैर दैया में लिस गए। जब कन्हैया के पैर दैया में लिस गए, सोचने लगे अब क्या करूं, डोकरिया मारेगी बहुत, कहां छुपूं। भगवान कन्हैया दौड़ के अंदर वाली कोठरिया में किवाड़ के पीछे छुप गए। अच्छा, कन्हैया ये बात तो भूल गए कि उनके पैर दही में लिसे हैं, तो वो पैर जमीन पे छप रहे हैं और ये इशारा दे रहे हैं कि कन्हैया जाई वाली कोठरिया में गयो है। अब यशोदा मियाँ लौट के आई प्यारे, दल की मटकी फूटी देखी। अब तो यशोदा को बहुत गुस्सा आया, डंडा लेके इधर उधर भागने लगी। दारी के गयो कहाँ, आज मेरे हत्थे आ जाए, आज मैं जाको मजा चखाऊंगी, जाको बताऊंगी कि मैं जा पे प्यार कितनो करूं, और प्यार के साथ साथ मैं जा पे क्रोध कितनो करूं, बताऊंगी मैं जाको। भैया दौड़ दौड़ के लाला को इधर उधर ढूंढने लगी, लाला नजर नहीं आया। अचानक मैया की नजर पड़ी जमीन पर, लाला के पांव छुपे हुए हैं। अब पांव देखते हुए प्यारे, पांव देखते हुए मैया अंदर कोठरिया में पहुंच गई। अब मैया पूरी कोठरिया ढूंढ ली, लेकिन कन्हैया नजर नहीं आई। और मैया उदास है कि लौट रही थी, अचानक ही मैया की निगाह किवाड़ के पीछे पड़ी। कहा देखो कि कन्हैया चुपके से बैठे हैं, और जैसी मैया ने देखो आगे बढ़ के कन्हैया को कान पकड़ लियो। दारी के बहुत नुकसान किया है, आज मैं तुमको बताऊंगी, सबक सिखाऊंगी। कन्हैया कहने लगे मैया बात कहेगी। बोले जो पूछ रहे हो बात कहेगी, पूछ तो ऐसे रहे हो माना कुछ मालूम ही नहीं है तो को। बोले मतलब? दारी के मेरे सास के हाथ की लई भी मथनिया फोड़ी तूने, आज मैं तो कुछ मजा चखाऊंगी। कन्हैया बोले मैया मेरे कान में दर्द है रहे हो, मेरी बात तो सुन सही। बोले हाँ। बोले मैया मथनिया मैंने थोड़ी ना फोड़ी है। बोले कौन है फोड़ी है? कन्हैया बोले मैया मैं तो कुछ सच्ची सच्ची बताऊं। बोले हाँ। बोले सुने मैं बताऊं मथनिया कौन है फोड़ी है? बोले कौन है फोड़ी? बोले सुन। तो बोले कन्हैया कि मैया अपनी कजरी बिल्ली, ओ मैया अपने घर में कजरी बिल्ली हत्या, और भाई कजरी बिल्ली ने मथनिया फोड़ दी है। आगे बढ़ के यशोदा ने कन्हैया के गाल में 2-3 गुलचा लगाई और कहने लगी नासी मिटे हमारे घर में कोई कजरी बिल्ली ना है, राम जी की कृपा से तू ही कजरो बिलौटा मेरे घर में पता ना कहां से पैदा है क्यों है। बोली बोले कन्हैया कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद ही नाच नचाती है, और बा मटकी फोड़ गिराती है, तू मेरो नाम लगाती है। मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद ही नाच नचाती है, वो मटकी फोड़ गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है। जब कन्हैया की बात यशोदा मैया ने सुनी तो अंदर ही अंदर बड़ी खुश है रही है। काय को मेरे जरा सो कन्हैया और कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, लेकिन ऊपर से कन्हैया को गुस्सा दिखा रही है। ये बात सुनी जब कान्हा की लेकिन ऊपर के मन से ही लाला में गुलचा लगाती है। तब तक नंद बाबा आए गए। यशोदा बोली अपनी लल्ला को समझाए लाला के पापा, मैं तुझे समझाए हारी। अपने कान्हा को समझाए लाला के पापा, मैं तुझे समझाए हारी। नंद बाबा बोले क्या बात है गई? यशोदा बोली है वो क्या बताएं क्या बात है कि तुम जाओ चुपचाप जाओ चौपार पे बैठी हो।
नंद बाबा चले गए, सोचने लगे हम कहा कहे माँ बेटा की बात है। यशोदा मैया कहने लगी आज मैं तुमको सबक सिखाऊंगी, आज मैं तुमको रस्सी से बांधूंगी और बीच आंगन में धूप में ऊकल से बांध के रखूंगी। एक रस्सी लेके आई, भगवान बंधन में न आए। दूसरी रस्सी लेके आई, भगवान बंधने में नहीं आए। तीसरी रस्सी लेके आई, भगवान बंधने में नहीं आए। लेकिन प्यारे विद्वान तो ये तक कहते हैं कि सारे मोहल्ला की रस्सी मैया मांग लाई, लेकिन भगवान रस्सी में बंधने में नहीं आए। लेकिन प्यारे या रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं, मैया झुंझलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। ये कहना इम्पॉसिबल है कि कन्हैया मोटे है रहे हैं या रस्सी छोटी है रही है। लीला क्या है ये परमात्मा ही जाने। सारे मोहल्ला की रस्सी ले आई, लेकिन तो कन्हैया बंधन में ना आए। तो कन्हैया ने देखो यशोदा मैया ज्यादा परेशान है, तो कन्हैया धीमे से बोले मैया, बोले हाँ बोल मैया, एक बार प्यार से कह दे मेरो लाला कन्हैया बंद तो जइयो ना। यशोदा बोली हाँ जल्दी बंद। बोले ऐसे ना बंदूंगो, प्यार से कह दे प्यार से। प्यारे हो भगवान बंधने में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मैया कृष्ण को अहंकार से बांध रही है, घमंड से बांध रही है। भगवान बोले मैया एक बार प्यार से कह दे। यशोदा बोली हाँ जल्दी बंद। बोले ऐसे नहीं, एक बार प्यार से कह दे मेरो लाला कन्हैया बंद तो जइयो ना। यशोदा सोचने लगी ला कहे कि देख लूं। यशोदा बोली मेरो लाला कन्हैया बंद तो जइयो। अब कन्हैया ने जैसे ये भाषा सुनी तो भगवान ने रस्सी को छोटा टुकड़ा लो, जो सबसे छोटा टुकड़ा था, भगवान ने बोल लिया। वो लेते ही लेते भगवान ने कमर में बांधा और दो चार नहीं लगातार 10-20 गांठे लगा दे। और गांठे लगाए कि बोले ले मैया मैं बंद गयो। यशोदा बोली अच्छा मैं समझ गई दारी के, तब तक चौनी बंद रहे हो तू। बोले चौनी बंद रहे हो? बोले तब से पेट फुला रहे हो। कन्हैया हंसने लगे बारी मैया अंदर को घमंड अब भी ना गयो। चल कोई बात नहीं है, आखिर में मैया है, माँ तो माँ होती है। मैया ने लाला को लेके बीच आंगन में धूप में ऊकल से बांधे हो। ऊकल समझते हैं ना? आओ आजकल कहते हैं ओखरी, जो जमीन में गड़ी है बात है, कह रहे ओखरी है जब बेढंगी दुनिया, भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। 7 हाथ जो गड़ी जमीन में बात से कहीं ओखरी है? और आटा छाने के आटा गूंथे बात है कहते चलनी है। चल चल की दावे अपने घर में नहीं प्यारे। लेकिन पहले ऊकल कहते थे, ऊखल। जब ऊखल कहते थे तो सच में ये ऊखल ऐसा होता था, और शायद कहीं कहीं आज भी है। माताएं खड़े होकर उसमें कुछ डाल करके कूटती हैं, वो मन आता है वह उठा करके रख लेती हैं। जमीन से परे होता है, ऊपर होता है प्यारे। यशोदा मैया ने लाला को बीच आंगन में ऊकल से बांध दिया, गृह कार्य में लग गई। कन्हैया ने देखो कि यशोदा मैया तो गृह कार्य में लग गई। मैया ने बहुत अच्छो किया है जो मुझको ऊकल से बांध दियो है, क्योंकि मेरे आंगन में दो वृक्ष हैं यमला अर्जुन, इनके हमें उद्धार भी करने हैं। तो प्यारे हो भगवान ने क्या किया, ताकत लगाई और ऊकल जमीन पे लुढ़का लिया, और घुटनों की बल ताकत लगाते हुए भगवान ने ऊकल को खींचते हुए क्या किया, जो आंगन में तो वृक्ष थे यमला अर्जुन के, उन वृक्षों के बीच में भगवान ने ऊकल को फंसाया और भगवान ने ताकत लगाई। जब ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर आ गए। दोनों वृक्षों की तह से 2 पुरुष प्रकट हुए प्यारे। ये पुरुष कौन थे? दोनों कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। ये कुबेर के पुत्र थे। पहले इनका नाम था नलकुबल और मणिग्रीव। ये बड़े धनवान थे, ये कुबेर के बेटा थे। कुबेर के बेटा थे तो धनवान तो होना पॉसिबल है प्यारे।
लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, खुद भी शराब पी और जबरदस्ती अपनी स्त्रियों को शराब पिलाई। और स्त्रियों ने कहा चलो आज नगिन होकर सरोवर में नहाएंगे। स्त्रियों ने मना किया तो नालायकों ने जबरदस्ती स्त्रियों को निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र होकर सरोवर में ये दोनों अपनी अपनी स्त्रियों के साथ निर्वस्त्र होकर नहाने लगे। अचानक ही देवर्षि नारद का आना हुआ। नारद को आते देख स्त्रियों ने अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन ये मूर्ख दोनों निर्वस्त्र अवस्था में खड़े रहे। तो नारद ने श्राप दे दिया कि हम श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष की भांति खड़े रहे, तुम वृक्ष ही बनोगे। दोनों पैरों पर गिर गए। नारद जी से बोले मेरा उद्धार कैसे होगा। एक बात याद रखना प्यारे, संत के मुंह से दिया हुआ श्राप भी अंत में वरदान में बदल जाता है। वो कैसे? जिसका उद्धार करने के लिए जहां साक्षात नारायण को आना पड़े, क्या हम उसे श्राप कहेंगे? नहीं, वो वरदान बन जाएगा। क्योंकि लोग वर्षों तपस्या करते हैं उस ब्रह्म को पाने के लिए, ब्रह्म नहीं मिल पाता। लेकिन विद्वान कहते हैं कि प्रेम करो तो मीरा जैसा करना, प्यार करो तो राधा जैसा करना, और बैर करो तो हिरण्यकश्यपु जैसा करना। पता है क्यों? क्योंकि तीनों का रिजल्ट एक ही है। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा तो क्या नरक में गया वो? नहीं, क्योंकि जिसे ब्रह्म मारते हैं वो नरक में नहीं, सीधा बैकुंठ को जाता है। प्यारे, इसलिए कहते हैं कि प्रेम करो तो मीरा जैसा करना, वैर करो तो हिरण्यकश्यपु जैसा करना। तो नारद ने कहा है कि तुम्हारा उद्धार द्वापर में भगवान नारायण कृष्ण रूप में आएंगे, उनके